हेलो बच्चों, कविता 3 में इस पद्यांश का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। इसके कवि कौर नारायण जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने कथ्य अर्थात विषय वस्तु और भाषा के संबंध में बताया है कि किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करना ही उचित होता है। देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि यहाँ पेच को प्रतीक मानकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना अर्थात मैंने अपनी समस्याओं को बिना धैर्य से समझे मैं पेच को खोलने की बजाय अर्थात मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। उस पर मैंने कठिन भाषा का प्रयोग मैं उस पर ज़बरदस्ती कर रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, इस कर्तव्य का अर्थ इस कार्य पर मुझे, क्योंकि इस कार्य ऐसा करने पर मुझे तमाशबीनों का तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह की ध्वनि मुझे साफ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार जिस बात का मुझे भय था वही हुआ। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी का मरना का अर्थ है भाई बात अर्थहीन हो जाना। जोर ज़बरदस्ती से अर्थात मैंने विषय वस्तु कथ्य पर जो ऐस प्रभावशाली भाषा के चक्कर में मैंने कठिन भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि बात कथ्य अस्पष्ट हो गया, अर्थहीन हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात भाषा के चक्कर में मैंने बात को स्पष्ट कर दिया और जो भाव है वह उभर के सामने नहीं आए। भाव जो हैं वह अर्थहीन हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और मैंने हार कर जिस प्रकार से पेच की चूड़ी मर जाती है और उसको कसे बिना ही उसको वैसे कील की तरह ठोक देते हैं, उसी तरह मैंने भी उस बात को वहीं पर, उस कथ्य को, उस विचार को मैंने वहीं पर छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कहते हैं ऊपर से ठीक ठाक कि ऊपर से देखने में अर्थात भाषा को पढ़ने पर तो वैसे देखने पर तो वो क्या अच्छी लग रही थी, न तो उसमें कसाव था, लेकिन उसमें शब्दों का जो भाव था, शब्दों की जो अर्थ शक्ति थी, सार ग्रहण था, वो उसमें न के बराबर था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इसमें मानविक अलंकार है बात ने अर्थात जो कथ्य है वह मुझसे एक जैसे शरारती बच्चा खेलता है उसी प्रकार से मुझसे खेल रही थी, क्योंकि जो भाव स्पष्ट नहीं हो रहे थे और वह मुझे एक शरारती बच्चे की तरह जो भाव हो मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे पसीना पोंछ देखकर क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो उसमें मैं महसूस कर रहा था कि मुझे पसीना पोंछ देख अर्थात मैं बात को स्पष्ट न करने पर मुझे पसीना आ रहा था। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने अब तक भाषा को स्पष्ट और सहज रूप से प्रयोग करना क्या मुझे नहीं सीखा है। तो यहाँ पर कवि ने, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपने कथ्य अर्थात विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए केवल यही कहा है कि प्रभावशाली भाषा के चक्कर के बजाय हमें सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि भाव
स्पष्ट रूप से समझ के पाठक को अच्छी प्रकार से कही गई जो बात है वो समझ में आ सके। शिल्प सौंदर्य, इसमें लास्ट इसमें बात ने जो कि एक शरारती बच्चे की तरह मानविक अलंकार का प्रयोग किया है, तद्भव तथा विदेशी शब्दों से युक्त शब्दावली है, अनुप्रास पुनरुक्ति और मानविक अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद है, लक्षणा शब्द शक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो इसको अच्छी प्रकार से देखना